हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। एचसीएफ हम लोग पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तहत हम लोग हल किए थे। अब इसमें जो संख्या दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके गुणनफल को लिखना है और इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके एचसीएफ को हम जो छोटी कक्षाओं में पढ़ें उसके द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि प्रश्न में आपका दिया न हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम, तो आप स्वतंत्र हैं, आप पिछली कक्षाओं के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो देखें, इसमें पहला दिया है 140। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला देखें हल। (140) तो इसको क्या करें, आप यहाँ भाग विधि से इसको आप लिख सकते हैं। देखें, पहले सबसे छोटी संख्या से इसको काटने का प्रयास करें। तो 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 से काटें तो 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10। अब 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 7 35। तो अब यह 140 देखें, 2 दूना 4, 4 5 20, अब 20 7 140। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। अभाज्य का मतलब क्या है, आप ये समझें। अभाज्य वह संख्या है जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, वह अभाज्य संख्या है। तो देखें, 2 2 से कटेगा या 1 से, इसी तरह 5 भी 5 से ही से कटेगा या 1 से कटेगा, 7 1 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो यह अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यह लिख गया। ये आपका पहला हो गया। इसी तरह से आप इसका सेकंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 156, इसका जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखें, इसको भी आप जो है यहाँ कर लें। 2 से इसको काटें, सबसे छोटी संख्या, तो 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से काटे, फिर 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 1 3, 3 3 9। अब 3 जो है पुनः कटेगा नहीं, ये केवल जो है 13 से ही कटेगा, 13 1 13। तो देखें, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। यह हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप नोट कर लें। इसका थर्ड देखें, पहले का ये थर्ड 38 25 संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 38 25 को देखें, इसको भी हम इसी तरह से कर लें। 38 25 सबसे छोटी संख्या 2 से काटने का प्रयास करें। तो देखें, ये 2 से कटेगा नहीं, ये 5 लास्ट में है। तो 3 से देखें, तो 3 1 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 21 और 3 5 15। फिर आप 3 से इसको काटें, तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 425 बचा। अब देखें, 3 से यह नहीं कटेगा, फिर 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखें, तो 5 × 8 40 और 5 में 25। अब देखें, पुनः 5 से इसको काटें,
तो 5 एकन्ने 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब यह 17 जो है आपका स्वयं 17 से कटेगा, ठीक है। यह 17 से कटेगा। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। यह इसका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लें और देखें। अब इसी तरह से आप इसका 4th और 5th नंबर का क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकेंड। यह पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त और एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखें। इन दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद से पुनः यह जांच करना है कि जो दोनों संख्याएं दी गई हैं जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, उनका गुणा करते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम ये होता है। इसकी जाँच करनी है। तो इसका पहला आप देखें, पहला देखें, ये दिया है 26, ठीक है, और यह दिया है 91। तो इसको अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा निकालें तो 2 गुणे यहाँ जो है 2 गुणे 13 हो जाएगा, 13 गुना 26। अब इस 13 का गुणनखंड कोई नहीं हो सकता है। इसी तरह से आप इसका जो कर सकते हैं 7 13 91। आप चाहें तो यहाँ भाग विधि से देख भी सकते हैं। जैसे 26 है तो 2 से काटे तो 2 एकने 2, 2 तिहाई 6। अब पुनः 13 जो है नहीं कटेगा किसी से, केवल 13 से कटेगा। इस तरह से 2 गुणे 13 हो गया। अब देखें इसको 91 को 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखें, 7 एकन्ने 7, 2 बचा, 7 तिरिके 21। अब यह 13 जो है स्वयं से कटेगा। इस तरह से इसका 7 गुणे 13 हो गया, ठीक है। अब इसका देखें एचसीएफ आप निकालें, महत्तम समापवर्त। तो जो दोनों में कॉमन होता है युग्म के रूप में, उसमें से एक ले लेते हैं। देखें 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी इस 2 को लेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो तब भी 7 लेंगे। दोनों में 13 है तो एक ही बार इसका 13 हम लेंगे। इसको गुणा कर दें तो 13 सत्ते 91, 2 गुणे 91 हो गया, और इसका मान आपका हो गया 2 गुणे 2 एकन्ने 2 और 2 नवा 18, 182 हो गया। अब कह रहा है कि यह जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ लिखें संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये अलग अलग कर लें तो संख्याओं का गुणनफल निकालना तो पहले 26 और गुणे 91 कर लें तो देखें यह आपका आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 23 66, ठीक। अब एचसीएफ
और गुणे LCM निकाल लीजिए। तो कितना आया था, HCF आपका 13 है और LCM 182 है। इसका आप गुणा करें, देखें कितना, देखें इसका गुणा करेंगे तो 2366 यह भी आएगा। तो ये क्या लिखेंगे, अतः संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू कितना हो गया, HCF गुणे LCM के बराबर हो गया। यह जांच हो गया, तो इसको आप नोट कर लें। पहले का ये हल हो गया पूरा, ठीक है। ये दूसरे का सेकंड देखें, 510, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें तो 510 का यहाँ भाग विधि द्वारा निकाल लें। 2 से काटें तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटें तो 3 अठे 24 और 3 पचे 15। फिर 3 से भी नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखें तो 5 से काट रहे हैं तो 17 पचे 85, पुनः 17 जो है 17 से ही ये कटेगा तो एक बार में जाएगा। तो इसका हो गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। फिर 92 का देखें, 92 का देखें इधर, 92 को हम काट सकते हैं 2 से, तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12 और फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 23 जो है स्वयं 23 से कटेगा और एक बार में जाएगा। तो इसका लिखें क्या हो जाएगा, देखें दो बार आया है और फिर गुणे 23 जो है ये आया है। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में उसका जोड़ा होना चाहिए, तब तो वह, देखें तो 510 का इतना लिख दिए और 92 का यह हो गया। तो HCF क्या होगा, तो दोनों में वह होना चाहिए युग्म के रूप में, तो उसको एक बार लिखेंगे HCF में। तो 2 इसमें है, इसमें है तो 2 हो गया। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। देखें 2 इसमें है, इसके लिए 2 इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है। तो इस तरह से HCF कितना हो गया, 2 हो गया। LCM के लिए देखें, लघुत्तम समापवर्त के लिए दोनों में है 2, उसको तो लिखेंगे ही। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको भी लिखा जाएगा। 2 इसमें है और इसमें इसका 2 नहीं है तो यह भी 2 होगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो यह भी 5 होगा। और 23 देखें, 23 इसमें है, इसमें नहीं है तो 23 को हम लिखेंगे। 17 इसमें है, इसमें नहीं है तो 17 भी होगा, ठीक है। अब इसका आप गुणा कर लें, देखें कितना आता है। तो देखें इसका गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, यह हो जाएगा 23,460 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखें संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा। संख्या, पहली संख्या ये 510 है और गुणे दूसरी 92 है, 510 गुणे 92, तो इसका मान आपका हो जाएगा 46,920, ठीक है। अब फिर आप लिखिए HCF और गुणे LCM, तो इसका गुणा करना है तो HCF आपका 2 है और LCM आपका 23,460 है। तो इसका गुणा करें तो 2 0, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 9, 2 तीन 6 और 2 दूना 4, 46,920 आ गया। तो
तो सिद्ध हो गया। अतः देखें, यहाँ लिखना पड़ेगा संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM के बराबर हो गया। ये जांच हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। और ये जो थर्ड दिया है दूसरे का 336 और 54, इसको भी आप इसी विधि से इसको आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें दो संख्याएं दी गई थी, इसमें 3 दिया गया है। तो इसका देखें, पहला 12, 15 और 21 का LCM निकालना है। तो 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, कितना, 2 गुणे 2 दूना 4 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। 21 को 3 गुणे 7। ठीक है। तो देखें, इसका HCF जो तीनों में होगा उसको एक बार लेंगे। तो देखें, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। यहाँ 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है। तो HCF जो है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। LCM आपका जो है, देखें, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यह 2 होगा। पुनः इस दूसरा को देखें, इसमें पहले में है, 15 वाले में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस 2 को भी लेंगे। 3 इसमें है, तीनों में है, तो यह एक बार होगा। ठीक। अब 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो 5 को लेंगे। 7 देखें, तीसरे वाले में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम 7 को भी ले लेंगे और इनका गुणा कर देंगे। तो यही इसका LCM हो जाएगा। देखें, इसका गुणा करें तो 2 दूना 4, 3 12, 25 60, और 60 गुणे 7 तो 420 हो जाएगा इसका। तो यही आपका HCF 3 हो जाएगा, LCM जो है 420 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप इसका दूसरा और तीसरा भी हल आप स्वयं इसको कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग शेष प्रश्नों को अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। और एक प्रश्न आपको यहाँ हम दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि 8 और 32, इसका आप LCM निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।